इस तरह से उपेक्षित करना स्वतंत्रता सेनानियों का कहाँ तक सही है? बाबा कॉलेज की जो स्थापना की गई है, हाँ। इनकी मतलब संस्थापक थे, लेकिन अगर ये चाहते तो अपना नाम से भी कर सकते। स्वर्गीय सदानंद प्रसाद जी के नाम से कुछ भी नहीं। स्वतंत्रता सेनानियों की उपेक्षा कर हाँ। हम सभ्य सशक्त समाज का सपना साकार नहीं कर सकते। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं आईना प्लस, सच दिखेगा तो बोलेगा। और मैं वही सच्चाई को दिखाने के लिए आज मैं जमुआ प्रखंड मुख्यालय में हूं। और जमुआ प्रखंड मुख्यालय में एकमात्र जमुआ प्रखंड के एकमात्र एकलौता गिरिडीह जमुआ प्रखंड के प्रखंड जमुआ स्वतंत्रता सेनानियों के नाम श्री सदानंद प्रसाद, यानी श्री सदानंद प्रसाद जी जो हैं एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी थे पूरे जमुआ प्रखंड में। और ये स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, एकीकृत बिहार सरकार में ये मंत्री भी रह चुके हैं। और उनकी जो है देखिए यहाँ शिलालेख, यहाँ स्तंभ बनाया गया है, उसकी शिलालेख जो है यहाँ बनाया गया है। ये शिलालेख का क्या सौंदर्यीकरण है, ये मात्र खड़ा है। अब ये मात्र खड़ा है, देखिए इसके सामने हम क्यों आपको दिखा रहे हैं, क्यों इसके बारे में बता रहे हैं, इस चीज़ को आप देखिए कि इसके सामने देखिए एक पौधा लगा हुआ था और ये घेरावा किया हुआ था। ये घेरावा बहुत दिनों से ये टूट गया है। अब ये स्वतंत्रता सेनानी के सामने ये घेरावा टूट गया है, बताइए इसका सूद लेने वाला कोई नहीं है। और ये प्रखंड मुख्यालय देखिए यहीं सटा, ये मेन गेट है, ये मेन गेट है प्रखंड मुख्यालय का। और ये मेन गेट जो प्रखंड को सीधा जोड़ती है, यहाँ से लगभग 20 कदम आगे प्रखंड है जो आप ये देख पा रहे हैं। और ये प्रखंड से सटा हुआ ये स्वतंत्रता सेनानी का जो शिलालेख है। और यहाँ जो है ये देखिए किस अवस्था में है। आखिर में ऐसा क्यों, हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा आप इधर आइएगा जी। क्या नाम हुआ अच्छा आपका? मेरा नाम योगेश कुमार पांडे है। योगेश जी, अच्छा एक बात बताइए योगेश जी, ये स्वतंत्रता सेनानी को आप जानते हैं? अच्छी तरह से मैं जानता हूं, क्योंकि जमुआ प्रखंड का एकमात्र ऐतिहासिक ग्राम पंचायत पोबी, जो भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी और बिहार सरकार में 3 बार रहे कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय सदानंद प्रसाद जी की पावन जन्मभूमि कर्मस्थली रही है। अच्छा, पोबी रही है। पोबी रही। अच्छा, यहाँ जो है इनका शिलालेख ये बनाया गया है। हाँ। इसके सामने देखिए ये पूरा टूटा पड़ा है, क्या कहेंगे ये? हाँ, ये जो सदानंद प्रसाद जी है, हाँ। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये मॉडल प्रखंड, हाँ, मॉडल प्रखंड जमुआ है। हाँ। इनका जो ये शिलापट है, स्मृति स्तंभ है, हाँ। वहाँ पे तो ये जो पेड़ लगा के घेराव देना ही नहीं चाहिए था। अब यहाँ सबसे बड़ी गलती है, ये टूट गया है। हाँ। ये शोभा दे रहा है ये लोगों को, या फिर यहाँ जो पदाधिकारी हैं, हाँ। उनको चाहिए कि इनको जो है सो कम से कम इसका मान सम्मान बढ़िया से सौंदर्यीकरण हो। देखिए, स्वतंत्रता सेनानियों की उपेक्षा कर हम सभ्य सशक्त समाज का सपना साकार नहीं कर सकते। जो संबंधित अधिकारीगण हैं और विभिन्न दल के नेता और समाज सेवी, वो मौन धारण किए हुए हैं, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं धरना प्रदर्शन होते रहता है, बहुत से कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन सदानंद प्रसाद जी का उपेक्षा बदस्तूर जारी है। इतना नहीं, वो तो इनके स्मृति स्तंभ में क्या है, इस्तेखार है ना, पर्ची तक चिपका दिया जाता है। पर्ची भी चिपका हुआ था पहले। संवेदना शून्य हो चुकी है। हम तो ये भी कहते हैं कि इसको तत्काल हटाते हुए स्वर्गीय सदानंद प्रसाद जी का जो है यहाँ पे एक प्रतिमा भी लगनी चाहिए। अच्छा, प्रतिमा, चूंकि देखिए ये जो है सिर्फ शिलालेख शिलापट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ अगर प्रतिमा हो जाए तो ये जमुआ के लोग ऐसे जान नहीं पाते हैं कि ये श्री स्वर्गीय सदानंद प्रसाद जी हैं कौन। सिर्फ ये बना हुआ है, स्मृति स्तंभ बना हुआ है, लेकिन इनका अगर यहाँ प्रतिमा अगर बन जाए तो जमुआ के लोग जानेंगे कि हमारे जमुआ प्रखंड की धरती से भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। और ये गर्व महसूस करेंगे, गर्व भी महसूस करेंगे। क्या? हाँ, गर्व महसूस करेंगे। साथ ही आप जानते हैं कि स्वर्गीय पुनीत राय जी, जो राजधनवार के स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, हाँ। उनके नाम से एक स्टेडियम भी है, पुनीत राय स्टेडियम। हाँ। लेकिन जमुआ में स्वर्गीय सदानंद प्रसाद जी के नाम से कुछ भी नहीं है। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे अभी जमुआ जो रेलवे स्टेशन है, इनके नाम पर होनी चाहिए थी, या जो जमुआ जो चौक है इनके नाम पर होना चाहिए था, या पोबी में जो पोबी जो है उनके नाम पर 2 मिनट का रेलवे ठहराव भी दिया जा सकता था। 2 मिनट का रेलवे ठहराव भी दिया जा सकता। हाँ, बहुत कुछ हो सकता था। मांग किया, और मांग इन लोग का जायज है, क्योंकि ये पोबी के रहने वाले हैं योगेश जी। और इन्होंने बड़ा सुंदर बताया कि स्वर्गीय सदानंद प्रसाद जी जो है वो
स्वतंत्रता सेनानी भी हैं, मंत्री भी रह चुके हैं और इनको जो है जमुआ प्रखंड में उपेक्षा किया जा रहा है। देखिए किस तरह से यहाँ टूटा पड़ा हुआ है, लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा, एक बार क्या नाम हुआ आपका सर? संजय पांडे। संजय पांडे जी, आप बताएंगे इस तरह से उपेक्षित करना स्वतंत्रता सेनानियों का कहाँ तक सही है? जमुआ के नेताओं को उपेक्षित शुरू किया जा रहा है हाँ, और इनके नाम से कहीं कुछ ना, इनका नाम गुम है। अच्छा। गुमनाम से किससे नाम से इनको जानता है, लेकिन इनके नाम से बहुत कुछ होना चाहिए था। तो जमुआ इनका ब्लॉक में आप एकलौता स्वतंत्र सेनानी है जमुआ इनके प्रखंड में, कहीं कुछ नहीं है। इनका नाम भी बहुत से लोग नहीं जानते हैं। इनको गुम कर दिया बताइए इतना गुम किया जा रहा है, एकदम देखिए, गुमनाम की जीवन उनके जब परिवार बिहार वाले भी और वो भी, और इनका जो नाम जो स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं ये खुद गुमनाम की जीवन में है। आप बताइए क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? जैसे अगर ये चाहते हाँ, स्वर्गीय सदानंद प्रसाद जी, हाँ। तो जो लंगड़ा बाबा कॉलेज की जो स्थापना की गई है, हाँ, इनकी मतलब संस्थापक थे, लेकिन अगर ये चाहते तो अपना नाम से भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया, क्योंकि सर्वधर्म समभाव, कौमी एकता के प्रतीक लंगड़ा बाबा समाधि स्थल जो जानते हैं, तो लंगड़ा बाबा के परम भक्त थे स्वर्गीय सदानंद प्रसाद जी, है ना। तो उन्हीं के नामकरण पर उन्होंने सारा प्रतिष्ठान अच्छा को एक करवाया चीज है। बताइए, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद लियाकत अंसारी। मोहम्मद लियाकत जी, आप बताइए कि यहाँ श्री स्वर्गीय सदानंद प्रसाद जी जो हैं इनका प्रतिमा लगना चाहिए, यहाँ साफ सफाई सौंदर्यीकरण होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए और मूर्ति इसको लगना चाहिए, जमुआ में बहुत जरूरी है। जरूरी है। तो आप समझिए कि ये जो शिलापट है, ये जो शिला स्मृति स्तंभ, ये शिलापट है, इससे आप अंदाजा लगाइए ये स्वतंत्रता सेनानी थे, तभी जमुआ प्रखंड मुख्यालय के सामने इनका शिलालेख शिलापट जो है सो लगा है। और जब लगा है तो इसको इतने आज़ादी के 75वें वर्ष बाद भी 76वें वर्ष हो गया, इनका एक स्तंभ नहीं है। जमुआ प्रखंड में इनके नाम से कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब ये है हाँ, कि चाहे अधिकारी हो, समाज सेवी हो और राजनीतिक दल के नेता हो, सारे स्वतंत्रता सेनानियों को गए भूल, और यहाँ अफसरों की गाड़ियाँ, नेताओं की गाड़ियाँ, जनता की जो गाड़ी चलती है उसे ये स्मृति स्तंभ खाता है हमेशा धूल। हाँ, तो यहाँ क्या है, जब एंट्री कब लेंगे ना, जब यहाँ जब प्रतिमा लगेगा और जब लोग यहाँ से एंट्री कोई भी नेता लोग जब करेंगे ना, तो एंट्री के दौरान में समझ में आएगा कि यहाँ प्रतिमा है और स्वर्गीय सदानंद प्रसाद जी का जो प्रतिमा है, तब जाके यहाँ लोग माथा भी झुकाएंगे, नमन भी करेंगे, इनको भी सम्मान मिलेगा, तब जाके इसकी आत्मा की तृप्ति होगी। अभी ना जाने इनकी आत्मा किस तरह, ये सब चीज़ देखने के बाद ना जाने वो उनकी आत्मा कितना कुंठित होगा। अब ये समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों की इस तरह से अवहेलना करना कहाँ तक जायज़ है। हम कहना चाहेंगे यहाँ प्रखंड के जो पदाधिकारी हैं, त्वरित तुरंत इस पे जो है इसका सौंदर्यीकरण किया जाए, ये जो टूटा फूटा है इसको हटाया जाए और इनकी प्रतिमा की स्थापना की जाए। और यही खबरों के साथ में बने रहिए हमारे साथ। पंकज कुशवाहा, आईना प्लस, सच दिखेगा तो बोलेगा। जय हिंद।